Low glycemic diet. What is this exactly? Does it really work for weight loss? Maybe yes or maybe no. जानेंगे इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें, सारे डाउट्स इस डाइट के बारे में। एग्जैक्टली ये डाइट किस प्रिंसिपल पे काम करती है और वो कौन से रूल्स हैं जो कि हमें इस डाइट प्लान को अडॉप्ट करने से पहले जान लेने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उन रूल्स के बिना ये डाइट ऑलमोस्ट यूजलेस है। कौन से लोग हैं जिनको ये डाइट फॉलो करनी चाहिए या फिर हर कोई इसको फॉलो कर सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो के थ्रू हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे और क्लियर आउट करेंगे। सो दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, माय नेम इज श्रृंखला शर्मा एंड वेलकम टू 3D Health. As you all know, this channel is all about 3 dimensions of health, that is mental health, physical health and emotional health. आते हैं अपने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट पे। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई, ये वीडियो डिवाइड होने वाली है 2 पार्ट्स में। क्यों? क्योंकि किसी भी डाइट प्लान को अडॉप्ट करने से पहले उसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप फॉलो करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, इनफैक्ट आप सिर्फ नॉलेज के लिए इसको जानना चाहते हैं। सो जब तक आपको पूरे फैक्ट्स नहीं पता होंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग कभी डेवलप नहीं होगी। सो इस डाइट को समझने से पहले कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि अगर हमारे माइंड में क्लियर नहीं हैं तो हम इस डाइट को कभी ठीक तरीके से फॉलो नहीं कर पाएंगे, कभी जान नहीं पाएंगे डाइट एग्जैक्टली कैसे काम करती है। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो को डिवाइड किया हुआ है 2 पार्ट्स में। दोनों पार्ट्स बहुत शॉर्ट होंगे, बहुत क्रिस्प होंगे, बट हर डिटेल पे बहुत क्लैरिटी के साथ डिस्कशन होगा। फर्स्ट पार्ट में डिस्कस होने वाला है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसको कि GI भी कहा जाता है। अब ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, क्या इसकी वैल्यूज़ हैं, कैसे ये काम करती हैं, क्या इसकी 3 बेसिक कैटेगरीज हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या है लो ग्लाइसेमिक डाइट, क्या इसके रूल्स हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, हमें ये क्यों फॉलो करनी चाहिए, किन लोगों को फॉलो करनी चाहिए और ये क्या बेनिफिट्स हमें दे सकती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस डाइट को अफेक्ट कर सकते हैं। सो उनको भी हमें अपने ध्यान में रखना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो 3 की पॉइंट्स जो कि अगर हम नहीं जानते हैं तो ना तो हम GI समझ पाएंगे, ना GI डाइट समझ पाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स है क्या। अगर देखा जाए तो जैसे कैलोरी काउंट करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर टूल होता है, इन द सेम वे टू काउंट कार्बोहाइड्रेट्स वी यूज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा मेथड है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग फूड को एक पर्टिकुलर नंबर असाइन करता है ऑन द बेसिस कि ये फूड आइटम्स हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। GI में हर फूड को एक पर्टिकुलर नंबर असाइन किया जाता है और रेफरेंस फूड की तरह यूज़ किया जाता है ग्लूकोज, जिसकी वैल्यू 100 मानी जाती है। अब ग्लूकोज के कंपैरिजन में हम बाकी के फूड आइटम्स को कंपेयर करते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आइटम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती है, लो, मीडियम एंड हाई। लो जिसमें कि 1 to 55 नंबर असाइन किए हुए हैं, एंड मीडियम दैट इज़ फॉर 55 to 69 एंड हाई दैट इज़ 70 और मोर देन 70। Glycemic index was created in 1980 by Professor David Jenkins, जो कि एक कैनेडियन प्रोफेसर थे। अब बात कर लेते हैं लो ग्लाइसेमिक डाइट होती क्या है। लो ग्लाइसेमिक डाइट बेसिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स को रेफर करते हुए मील प्लानिंग पे फोकस करती है, यानी कि ग्लाइसेमिक डाइट में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स को प्रेफर किया जाता है एंड हाई एंड मीडियम ग्लाइसेमिक फूड्स को ज़्यादातर केसेस में अवॉइड किया जाता है। बहुत सारी पॉपुलर कमर्शियल डाइट्स, डाइट प्लान और डाइट वेबसाइट्स जो कि बेस्ड हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे, लाइक शुगर बस्टर, जोन डाइट एंड स्लो कार्ब डाइट। अब हम बात कर लेते हैं ये डाइट कौन से मेन पर्पस सॉल्व करती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये 3 पर्पसेस सॉल्व करती है। 3 रीज़न हैं आपके पास जिसकी वजह से आपको ये डाइट ज़रूर प्रेफर करनी चाहिए, ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट रीज़न, अगर आपको अपना हेल्दी वेट मेंटेन करना है देन ऑफ कोर्स यू शुड फॉलो दिस डाइट। सेकेंड रीज़न, अगर आप डायबिटिक हैं और अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करना चाहते हैं तो ये डाइट आपके ट्रीटमेंट प्लान का एक हिस्सा बन सकती है। एंड नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, जो लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, अपने डाइट में एक हेल्दी फूड आइटम्स को इंक्लूड करना चाहते हैं जो कि ना सिर्फ उनके वेट को मैनेज करेगा, उनके वेट को कंट्रोल करेगा, बल्कि उनके टोटल हेल्थ पे काम करेगा, उन लोगों को ये डाइट ज़रूर फॉलो करनी चाहिए।
इस तरीके से डाइट प्लान बहुत सारी क्रोनिक डिजीजेस में काम आता है, लाइक ओबेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस एंड टाइप 2 डायबिटीज़। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी फूड आइटम की ग्लाइसेमिक इंडेक्स को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, द टाइप ऑफ शुगर इट कंटेन्स। सेकेंड, द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टार्च। थर्ड, हाउ रिफाइंड द कार्ब इज। फोर्थ इज न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन। फिफ्थ इज कुकिंग मैथड एंड सिक्स्थ इज राइपनेस, यानी कि कोई भी फूड कितना पका हुआ है या फिर कितना कच्चा है वो उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को चेंज कर देगा। अब हम समझ लेते हैं वो कौन सी 3 चीज़ें हैं, कौन से वो 3 की पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं इस डाइट को समझने के लिए और ग्लाइसेमिक इंडेक्स को समझने के लिए। सबसे पहले हम समझते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमारी डाइट का एक मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। बेसिकली हमारी डाइट में 3 फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं, शुगर, स्टार्च एंड फाइबर। शुगर एंड स्टार्च जो कि बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज दैट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेल्स। एंड फाइबर जो कि अनडाइजेस्टेड फॉर्म में हमारी बॉडी से स्टूल के थ्रू पास आउट हो जाता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारी बॉडी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करने की कोशिश करती है। वो कौन सा मैकेनिज्म है जो कि यहाँ पे काम करता है। हमारी बॉडी में 2 हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इन आवर बॉडी। जब हमारी सेल्स में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है तो इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज को मूव करता है इनटू सेल्स, एंड जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स डाउन हो जाते हैं तो ग्लूकागोन हार्मोन जो कि लिवर को मैसेज कन्वे करता है टू रिलीज ग्लूकोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। नाउ द थर्ड की पॉइंट दैट इज जीआई वैल्यूज। क्या इंपॉर्टेंस है जीआई वैल्यूज़ की और क्या मीनिंग है जीआई वैल्यूज़ का। जीआई वैल्यूज़ जो कि इंडिकेट करती हैं एज कंपैरिजन टू द ग्लूकोज, कोई भी पर्टिकुलर फूड आइटम हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कितना क्विकली बढ़ा सकता है और कितना बढ़ा सकता है। अकॉर्डिंगली हमें अपनी फूड चॉइसेस को ध्यान में रख के फूड आइटम सेलेक्ट करने होते हैं। अगर ये तीनों की पॉइंट्स हमारे माइंड में क्लियर हैं देन हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट को बहुत ईजीली समझ सकते हैं और बहुत ईजीली उसको फॉलो कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। एंड रिमेंबर, सेकंड पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं नेचुरली एंड परमानेंटली तो मेरे अकॉर्डिंग वो कौन सा डाइट प्लान है जो कि बेस्ट है आप देख सकते हैं इस वीडियो में। एंड अगर आप वेट लूज़ कर चुके हैं तो अपने वेट को कैसे मेंटेन करें उसके लिए आप देख सकते हैं ये वाली वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।